सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जो भी फैसले होंगे उसमें फिर SOPs बनाए जो जाएंगे और उन SOPs पे अमल दरामद करना होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको बताएं, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान और भारत समेत हमारे खित्ते में कोरोना यूरोप और अमरीका की तरह मोहलिक साबित नहीं हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि 6 दिन से मुल्क में अमवात की यौमिया औसत बढ़कर 24 हो गई है। कोरोना से अमवात को सिफर तक लाने के लिए दरकार इकदामात मुआशी जिंदगी के लिए बहुत मोहलिक हो जाएंगे। मुल्क में 1 करोड़ 80 लाख तक अफराद बेरोजगार होने का अंदाजा लगाया गया है। मौजूदा बंदिशों का इतलाक 9 मई तक रहेगा। 9 मई के बाद की हिकमत अमली कौमी राबता कमेटी तय करेगी। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान और भारत समेत हमारे खित्ते में कोरोना यूरोप और अमरीका की तरह मोहलिक साबित नहीं हुआ। वो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने ये भी बताया कि 6 दिन से मुल्क में अमवात की यौमिया औसत बढ़कर 24 हो गई है। कोरोना से अमवात को सिफर तक लाने के लिए दरकार इकदामात मुआशी ज़िंदगी के लिए बहुत मोहलिक हो जाएंगे। मुल्क में 1 करोड़ 80 लाख तक अफराद बेरोजगार होने का अंदाज़ा लगाया गया है। लॉकडाउन भी और बाजारों में कारोबार भी। शहरियों को ईद पर नए कपड़ों की फिक्र सताने लगी। कपड़ों के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर ईद की खरीदारी जारी है। लाहौर में शाहदरा में सड़कों पर बड़ी तादाद में दुकानें और स्टॉल्स खुल चुके हैं। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी, शहर लाहौर के अंदर कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो अहकामात जारी किए थे उनके ऊपर अमल दरामद तो मुख्तलिफ इलाकों में करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर उन अहकामात के बारे में इल्म ही नहीं है। मैं इस वक्त शाहदरा के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर बिल्कुल पास ही पुलिस स्टेशन है और उस पुलिस स्टेशन की मौजूदगी में यहाँ पर तमाम तर दुकानें खुली हैं, कपड़ों की दुकानें खुली हैं, शॉपिंग हो रही है, जूतियों की दुकानें खुली हैं, फैमिलीज के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और जहाँ तक नजर दोहराई जाए वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आ रहे हैं। लोगों ने ना मास्क पहने हैं ना ग्लव्स पहने हैं। मुख्तलिफ शहरों पर लाहौर की चलान हो रहा है, गाड़ियों को रोका जा रहा है, डबल सवारी वालों को चेक किया जा रहा है। जो दुकानें जिनको अलाउ नहीं किया गया खोलने के लिए वो दुकानें भी यहाँ पर तो खुली हैं और इनको पूछने वाला कोई नहीं है। ना यहाँ पर कोई डबल सवारी का चलान हो रहा है, ना इन दुकानों को पूछने वाला कोई है, ना लोगों को मना किया जा रहा है, ना लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर दी जा रही है। तो यहाँ पर डायरेक्टली जो है बहुत ज्यादा वायलेशन देखने में आ रही है। जबकि महकमा दाखिला सिंध ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहते हुए मजीद 35 फैक्ट्रीज को काम की इजाज़त दे दी। लॉकडाउन के दौरान अब तक 288 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाज़त दी जा चुकी है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक साइट इंडस्ट्रियल जोन की 35 फैक्ट्रीज को काम की इजाज़त दे दी गई है। इनमें टेक्सटाइल और गारमेंट फैक्ट्रीज के अलावा शुगर मिल्स भी शामिल हैं। 7 सनती इलाकों से फैक्ट्री मालिकान ने बरामदी यूनिट्स खोलने की इजाज़त मांगी थी। फैक्ट्रीज को बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने के लिए यूनिट खोलने की इजाज़त दी गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया कि तमाम फैक्ट्रीज सिंध हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। 2 हफ्ते कबल सिंध हुकूमत ने 82 फैक्ट्रीज को SOPs पर अमल करते हुए काम करने की इजाज़त दी थी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात ताड़र कहते हैं कि करंतना मराकज़ ना बनाए जाते तो कोरोना के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होती। हुकूमत पंजाब करंतना मराकज़ में मौजूद गरीब मरीजों के घरों तक मुफ्त राशन भी पहुँचा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कंट्रोल रूम में रिलीफ कमिश्नर पंजाब के साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये बनाया कि 2 हफ्ते तक हर एक को रखा जाएगा, 2 हफ्ते के बाद टेस्ट किया जाएगा और अगर 2 हफ्ते तक रहने के बाद उसमें किसी भी किस्म की अलामात हैं तो वो 100% जो है वो वायरस का डिटेक्शन हो जाएगी और अगर नहीं आती तो उसके बाद उसको फारिग कर दिया जाएगा। तो करंतना सेंटर में रखे गए लोगों में से कितने लोग जो है वो पॉजिटिव सामने आए? देखें जी, पंजाब के मुख्तलिफ जो क्वारंटीन सेंटर्स थे, यानी डेरा गाजी खान मसलन हो गया, जो मुल्तान हो गया, फैसलाबाद, सरगोदा, यहाँ पे कुल मिला के तकरीबन कोई 2000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव निकले
और ये लोग अगर आप क्वारंटीन में ना रखे जाते तो ना इनका मुनासिब इलाज होता और ना ही ये और ये बीमारी भी बाहर बहुत ज़्यादा फैलाते। तो ये बहरहाल क्वारंटीन्स ने हमारी मदद की है। जो कहती हैं कि वहाँ खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता, घर की याद आती है, बेगम के पराठे याद आते हैं, तो करंटीना सेंटर में कोई अच्छा खाना नहीं मिलता, क्या खाना आप देते हैं उनको वहाँ? जी खाना वहाँ बड़ा अच्छा है जी। खाना जो है वो उसका मेन्यू बड़ा बेहतरीन है और क्या कहते हैं जिन्होंने ये फरमाइश की कि हमने खुद पकाना है तो उनको ये ऑप्शन भी दी गई कि उनका सामान दे दिया गया, उनको कहा आप खुद पका लें। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये इसमें हमने किसी के साथ कोई सख्ती नहीं की, मगर ये है कि जो ज़्यादा गरीब थे इसमें लोग, उनको उनके घरों में फूड हैम्पर्स हमने खुद पहुँचाए हैं। ज़िले इंतज़ाम हमने यहाँ से भिजवाए डीसीज़ को, डीसीज़ ने आगे उनके घरों में पहुँचाए ताकि जितने अगर वो 2 हफ्ते रहे हैं बंद तो उनके घर में खाने पीने का वाफिर सामान मौजूद हो। ये एक बड़ा अहम काम किया है गवर्नमेंट ने, जिसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी उस सेंस में नहीं मिली। जी आपने सुना सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर बाबर हयात तारर साहब बड़ी वाज़ेह बातें बता रहे थे कि करंटीना सेंटर में जिन लोगों को रखा गया, अगर उनमें से जो तादाद वो बता रहे हैं कि पॉजिटिव आए, अगर करंटीना सेंटर में बाहर से आए हुए लोगों को और मुकामी लोगों को ना रखा जाता और वो पॉजिटिव लोग इसी तरह शहर में देहातों में फिर रहे होते तो हमारे यहाँ जो मरीजों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद, मुल्तान, लोधरा, गुजरांवाला, जफरवाल, राजनपुर, हाफजाबाद और सियालकोट में रात बादल जमकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर बरकरार है। दादू और लाड़काना में दर्जा हरारत 43, हैदराबाद 42, छोर और मीरपुर खास में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की शदीद लहर का इम्कान है। मुल्तान में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। इमरान चौधरी से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि बारिश के बाइस नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है। अगर पंजाब के दीगर शहरों की बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद, मुल्तान, लोधरा, गुजरांवाला, जफरवाल, राजनपुर, हाफजाबाद और सियालकोट में रात बादल जमकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर बरकरार है, जबकि मुल्तान की सूरत हाल क्या है ये जानने के लिए हम रब्ता करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी से। इमरान, यहाँ पर अभी क्या सूरत हाल देखी आपने अब तक? जी, मुल्तान में आज सुबह से ही तूफ़ानी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से कल सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। कभी बारिश तेज़ हो जाएगी और कहीं जो है वो हल्की हो जाएगी। अब तक जो है वो 6 मिलीमीटर महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। शहर के ख़ास तौर पर जो नशेबी इलाके हैं, जिनमें अंदरून शहर का इलाका है, सूरजपुर रोड है, पुराना शुजाबाद रोड है, गुलगश्त का इलाका है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। वासा हुकाम की जानिब से हैवी मशीनरी के ज़रिए सड़क किनारे खड़े पानी को और जो नशेबी इलाके हैं वहाँ से पानी निकालने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से रोज़ेदारों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज की इस तूफ़ानी बारिश से मौसम में नुमाया कमी आई है और रोज़ेदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जी, लोधरा में बारान रहमत से मौसम खुशगवार हो गया है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि वो काश्तकार जिन्होंने गंदम की फसल की कटाई नहीं की, वो फौरी तौर पर फसल की कटाई करके इसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें। अहवाल बता रहे हैं रजब अली मिर्ज़ा। कई रोज से लोधरा शहर और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से शहरी और बिलखसूस रोज़ादारों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आज सुबह होने वाली बारान रहमत और ठंडी हवा के चलने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और रोज़ादारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 1-2 रोज़ भी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी तरफ ज़राई माहिरीन और महकमा ज़राअत का ये कहना है कि वो काश्तकार जिन्होंने अभी तक गंदम की फसल की कटाई नहीं की, फौरी तौर पर गंदम की फसल की कटाई करके उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करें ताकि किसी भी मुमकिन नुकसान से बचा जा सके।